तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आइए प्रारंभ करते हैं अगली वीडियो से। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तभी तो बढ़िया हैं, नहीं तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं भगवत गीता को विस्तार से शुरुआत से बता रहा हूँ। और भगवत गीता अध्याय 1 चल रहा है, अर्जुन विषाद योग जिसका नाम है। सो अगर आप लोग बीच से देख रहे हैं तो यहीं से छोड़कर चले जाइए, और अगर देखना है तो पहली वीडियो से देखिए, अन्यथा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको गीता से जुड़ी हुई बातें सीखनी है तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि भीष्म पितामह ने सिंहनाद से शंख बजाया था और दुर्योधन उत्साहित हो गया था। अब आइए अगले श्लोक से जानते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मूलोऽभवत्। दोस्तों इसका अर्थ, दोस्तों जाहिर सी बात है कि युद्ध भयंकर ही होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के इस युद्ध के विषय में कहा है कि ऐसा युद्ध ना कभी हुआ है ना कभी होगा। महाभारत का युद्ध इतना विनाशकारी और विशाल था। दोस्तों मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, प्रारंभ अन्यथा ये सब मैं कह रहा हूँ तो बाकी मैं भी आप लोगों के ही ज़माने का हूँ, तो चलो आप लोगों की लैंग्वेज में बताता हूँ। दोस्तों मैंने गीता के श्लोक बहुत बार पढ़े हैं, इसलिए मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए दोस्तों जब भीष्म पितामह शंख बजाते हैं तो उसके पश्चात नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा नरसिंह बाजे सब एक साथ बजने लगते हैं, और इनका नाद संगीतमय नहीं भयावह था, क्योंकि दोस्तों युद्ध भयानक होते हैं, संगीतमय नहीं, मनोरंजक नहीं। क्योंकि अगर युद्ध में एक बार जो फैसला ले लिया जाता है तो हर हाल में उसे स्वीकार करना होता है। और दोस्तों हर प्रकार की युद्ध, हर प्रकार की चुनौती अपने साथ एक हालात लेकर आती है, और इस हालात के साथ ही हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। इस हालात के मुताबिक लड़ने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों ये तो दुर्योधन के पक्ष का सिंहनाद हो गया था। अब जानते हैं आइए अगले श्लोक में क्या होता है। ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डश्चैव दिव्योऽसंख्यो प्रदत्मतः। दोस्तों दुर्योधन के पक्ष का हाल जानने के बाद आइए जानते हैं पांडवों के पक्ष का हाल। दोस्तों अब बारी थी पांडवों की, उनके सेना के शंखनाद की, और यहाँ अर्जुन का रथ श्री कृष्ण जैसे सारथी के रूप में शोभायमान हो रहा था। अर्जुन जैसा रथी और श्री कृष्ण जैसा सारथी, उनका रथ सफ़ेद घोड़ों से युक्त है, और श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए, वो भी अलौकिक रूप से। दोस्तों युद्ध में तैयारी दोनों तरफ की होती है, और हर पक्ष विजय की आशा में सेना को आशा दिलाता है। हम अपने ज़माने के हिसाब से देखें तो दोस्तों हम भी एक तरह का मोटिवेशन लेते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों इंडियन आइडल में 2 बच्चे गए, जिसमें पहले बच्चे ने इंटरव्यू के गाने में थोड़ी ढिलाई कर दी, जिससे उसे आगे तक के लिए नहीं चुना गया। लेकिन दूसरा बच्चा, जिसे आप मोहम्मद फैज़ भी कह सकते हैं, दोस्तों इसने शुरुआत में ही धूम मचा दी, जिसके कारण इसका सिलेक्शन हो गया और इसने आगे तक गाना गाया। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए दोस्तों हमें अपने पक्ष में भरपूर तैयारी करनी चाहिए, और पहले से ही ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि स्टार्टिंग में ही हमारी तैयारी जोरदार रहे, चाहे वो किसी जॉब इंटरव्यू की हो या किसी अदर फील्ड की। तो दोस्तों भगवत गीता की इस जर्नी में आज के भी 2 श्लोक समाप्त हुए। अब अगले श्लोक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो बनाने की मेरी भी हिम्मत बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, और आप लोगों की भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है तो धन्यवाद, थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।